Hey, how's it going everybody? Welcome back to another video. Hope you geeks and nuts are doing absolutely fantastic. And मैंने अपने बेडरूम को कन्वर्ट कर लिया है एक फुल फ्लेज रिव्यू टेबल टाइप सिचुएशन में, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ 10 different things that I believe every drone builder must have. So without wasting any much time, let's just dive right into it. Closed doors, I'm a fool for your love. So before starting and talking about the items, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वो आइटम्स नहीं है जो जिसके बिना आप ड्रोन्स नहीं बना सकते हो. जो वो आइटम्स थी वो पहले ही मैंने शेयर कर दिया PDF के अंदर, विच यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री फ्रॉम माई वेबसाइट. ये वो आइटम्स है जो कुछ एडिशनल आइटम्स आप खरीद सकते हो टू मेक श्योर कि आपका ड्रोन फ्लाइंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहे व्हेन यू गो आउट इन द फील्ड. यू हैव ऑल द राइट टूल्स इफ यू वांट टू मेक एन ऑन फील्ड रिपेयर. अगर ड्रोन क्रैश हो जाए, कुछ छोटे मोटे रिपेयर्स करने हो, उस चीज़ों के लिए ये सारे टूल्स हैं. एंड let's start with the first one of my favorite, that is the soldering iron. So the first one is soldering iron, and you can say that this is like the most important tool जिसके बिना ड्रोन बना ही नहीं सकते. Then why are you putting it in this list of additional items? So उसके अंदर मैं बोलूँगा कि soldering iron से मेरा मतलब है portable soldering iron, जो कि मेरे पास भी फिलहाल नहीं है, मुझे खरीदनी है. But portable soldering iron say you can just connect your drone batteries and you can use it in the field itself, which is very crucial if you are out there, especially in a race event. So ये जो soldering iron होती है that require 220 volt in India outlet to work. But अगर आप फील्ड पे हो, आपका ड्रोन क्रैश हो जाए, कुछ वायर उसकी निकल गई, आपको सोल्डरिंग करनी है फील्ड पे, तो उसके लिए देयर आर पोर्टेबल सोल्डरिंग आयरन लाइक TS1000 एंड TS80. मुझे भी खरीदनी है, वो मेरे पास है एक्चुअली एक, बट वो ऑफिस में पड़ी है एंड लॉकडाउन के बाद मैं उसको लेकर नहीं आ पाया. सो बट everything I'm gonna say in this video, I'm gonna mention in the link in the video description below, so you can buy whatever you want. So this is a good soldering iron which I recommended in the PDF, but for this video I would recommend a portable soldering iron. So that was the first item on the list. The second item on the list is this multiple helping hands. So helping hands का concept ये होता है कि अगर आप कुछ सोल्डर कर रहे हो एंड आपको एडिशनल हाथ की ज़रूरत है कुछ पकड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल ESC सोल्डर करो, रिसीवर सोल्डर करो, जो कि बहुत छोटे होते हैं. एक हाथ आपको चाहिए होता है सोल्डरिंग आयरन पकड़ने के लिए, एक हाथ आपको चाहिए तो सोल्डर पकड़ने के लिए. सो उसमें उस केस के अंदर बहुत बार होता है कि आप टेबल पे चीज़ रख रहे हो, वो हिल जाती है, सोल्डर के जो ब्लॉक्स होते हैं वो मेन चिप पे लग जाती है, चिप जल सकती है, बहुत कुछ हो सकता है. सो उसके लिए बेसिकली बने हैं ये हेल्पिंग हैंड. सो दीज आर लाइक फ्लेक्सिबल ऑक्टोबस हैंड्स काइंड थिंग, यू कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. एंड इसके स्टार्टिंग में लगा होता है ये एक क्लिप जिस पे आप अपनी चीज़ों को लगा सकते हो. सो अगर कुछ चीज़ आपको इस पर अटैच करनी है, सो इस तरह से आप अटैच कर सकते हो लाइक दिस. सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड हेल्पिंग हैंड्स. एंड साथ साथ यू कैन डू सम सोल्डरिंग, लाइक अगर मैं इसको मान लूँ ये सोल्डर है, सोल्डरिंग आयरन है, सो यू कैन वर्क लाइक दिस. सो दैट इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग हैंड्स. एंड दिस इज़ 1 2 3 4 7 8 helping hands, and this also used to have a USB fan on the top which I have removed. Basically वो smoke को remove करने के लिए होता है. So this is like very handy tool. यहाँ पे नीचे इसके कुछ slots दे रखे हैं to put some screws, and जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो यहाँ पे आप रख सकते हो for accessibility. So that is the entire thing. This helping hand, it's very good tool if you are building a drone. It will make your life much easier. Okay, so moving on, the third item on my list is the most essential item, and I believe every drone pilot, every drone builder must have it. क्योंकि ये एक ऐसे आइटम है जो आपके हज़ारों रुपए बचा सकती है. सो बेसिकली होता है क्या, जब आप ड्रोन बना रहे होते हो इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो आपको हाथ से सोल्डर करने होते हैं. एंड बहुत बार पता नहीं चलता, जाने अनजाने में कुछ अलग अलग टर्मिनल्स जो होते हैं साथ में सोल्डर हो जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है. एंड इनके अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं होता, सो टू स्पीक, इन ESC, इन फ्लाइट कंट्रोलर. एंड अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, सो यू कैन लूज योर ESC, यू कैन लूज योर फ्लाइट कंट्रोलर, वीडियो ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंड हु नोज मे बी मोटर. सो बैटरीज वगैरह भी उससे उसकी लाइफ कम होती है. सो शॉर्ट सर्किट इन दीज ड्रोन्स इज़ लाइक अ वेरी बैड सिचुएशन, एंड इसीलिए उस चीज़ से बचाने के लिए दिस इज़ द थिंग विच आई एम रिकमेंडिंग. सो ये होता है एक स्मोक स्टॉपर. सो बेसिकली जब आप ड्रोन बनाते हो फर्स्ट टाइम उसको पावर ऑन करते हो यूजिंग द बैटरीज, अगर वो शॉर्ट सर्किट है सो उसमें से स्मोक निकलेगा बिकॉज कोई ना कोई पार्ट पक्का डैमेज हुआ होगा. सो उसको बचाने के लिए ये होता है स्मोक स्टॉपर. सो बेसिकली अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रोन को पावर कर रहे हो, सो डायरेक्टली बैटरी से मत करो, इसके थ्रू करो. So you plug the battery in this port
एंड देन यू प्लग दिस पोर्ट इनटू द मेन ड्रोन, ड्रोन का जो XT60 कनेक्टर होता है। एंड अगर आपके ड्रोन में शॉर्ट सर्किट हो रखा है, कहीं पे आपने सोल्डरिंग गड़बड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, सो होगा क्या, ये बल्ब खराब हो जाएगा बट आपका ड्रोन बच जाएगा। तो सारा करंट बल्ब के थ्रू बाईपास हो जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा, बल्ब चीप होता है, रिप्लेस कर सकते हो, बट आपके ड्रोन के सारे कंपोनेंट्स बच जाएंगे। एंड आई जस्ट कैन नॉट स्ट्रेस कि कितनी बार ऐसे हुआ है कि जब ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं थी या मुझे नहीं बनानी आती थी, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि ड्रोन मैंने शॉर्ट सर्किट किया है, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है जब आप नया नया ड्रोन बनाते हो कि फटाफट उसको पावर ऑन करके देखो, मिड इन फ्लाइट लो, बट बहुत बार शॉर्ट सर्किट की वजह से ड्रोन खराब हो जाता है। सो ये एक छोटा सा डिवाइस है, मैंने खुद बनाया बट ये ऑलरेडी मार्केट में भी मिलता है बना बनाया। So you can DIY or you can buy the smoke stopper, and I'll find the links and I'll put in the description for you. Alright, so moving on, the next thing on my list is multimeter, and obviously ये thing भी मैंने recommend की थी to must have, but again ये एक ऐसी चीज़ नहीं जिसके बिना आप ड्रोन नहीं बना सको। मल्टीमीटर के बिना you can definitely make drones, but multimeter is one thing which you should definitely invest in, and especially a good multimeter, 100-200 रुपये वाला नहीं, एक अच्छा मल्टीमीटर लो जिसके अंदर काफ़ी रिलायबिलिटी हो उसकी रीडिंग्स के अंदर। एंड बेसिकली मल्टीमीटर बहुत सारे काम कर सकता है, वोल्टेज मेज़र करना, करंट मेज़र करना, रेजिस्टेंस मेज़र करना, कंटिन्यूटी मेज़र करना। एंड अगर आपके पास ये ड्रोन का स्मोक स्टॉपर नहीं है, क्योंकि इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, सो आप मल्टीमीटर यूज़ करके भी चेक कर सकते हो कि आपके ड्रोन में कोई शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। बेसिकली इसमें कंटिन्यूटी फीचर होता है, वो उसको फीचर में आप इसको एक्टिवेट कीजिए मल्टीमीटर से, एंड इस 2 प्रोब्स को आप लगा के देखिए अपने बैटरी के लीड्स के क्रॉस में, सॉरी द XT60 जो आपका ड्रोन पे लगा है उसके क्रॉस में। एंड अगर ये बीप कर जाएगा मतलब शॉर्ट सर्किट है, एंड उसको आप बैक ट्रैक कर सकते हो कंटिन्यूटी से कि शॉर्ट सर्किट कहाँ पर है। सो ये एक बेसिक चीज़ है मल्टीमीटर की। एंड इसके अलावा वोल्टेज मेजर करना, करंट मेजर करना, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा ये और भी बहुत प्रोजेक्ट्स में आपके काम आ सकता है, सिर्फ ड्रोन के लिए नहीं। सो डू इन्वेस्ट इन अ गुड मल्टीमीटर, एंड मल्टीमीटर जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगेन। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू आवर 5th आइटम इज ट्वीजर्स। सो ट्वीजर्स बहुत अलग अलग शेप और साइज में आते हैं। ये है एक स्ट्रेट ट्वीजर, एक 90 डिग्री ट्वीजर भी आता है, वो भी मेरे पास है। सो ट्वीजर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बेसिकली जो मिनी क्वाड्स होते हैं, जो ड्रोन हम बनाते हैं, उसके अंदर स्पेस कंस्टेंट होता है, अगर आपको उसको बिना खोले कहीं पे कुछ सोल्डरिंग करनी है, कुछ वायर उठा के चेक करना है, तो उसके लिए ट्वीजर्स बहुत काम आते हैं। सो मेक श्योर यू इन्वेस्ट इन अ गुड सेट ऑफ ट्वीजर्स। ये सिंगल भी ले सकते हो आप, इसका सेट भी आता है जिसके अंदर स्ट्रेट ट्वीजर एंड 90 डिग्री ट्वीजर्स आते हैं। सो यू कैन परचेज अ सेट। कुछ ट्वीजर एंटी स्टैटिक ट्वीजर्स भी होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर कुछ चार्ज आपकी बॉडी से ट्रांसफर हो रहा है, सो आपके ड्रोन को, आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वो खराब नहीं करेगा। So if you have some additional cost, just go for the ESD safe tweezers. Otherwise, if you are working without any battery or you are properly grounded yourself, then the normal tweezers will also be good. Moving on to the next item, ये वो item है जो मैंने अभी recently renew करी है, और ये है files का set. So file is basically like this metal rod जिस पे आप फाइल करते हो, just like you file your nails. ये फाइल यूज होता है कार्बन फाइबर्स को फाइल करने के लिए। एंड इसके बेसिकली 2 पर्पस हैं जिसको बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले ड्रोन को बनाते टाइम जो फ्रेम होता है कार्बन फाइबर का, उसके एजेस को मैं फाइल करके, राउंड करके, उसके अगेंस्ट मैं एक सुपर ग्लू टाइप या CA टाइप कुछ लगा देता हूँ एडेसिव, जिससे उसके कार्बन के फाइबर्स हैं वो साथ में जुड़े रहें। सो बेसिकली होता क्या है, ये जो कार्बन फाइबर का फ्रेम होता है, ये कार्बन के फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, जिसको साथ में मिला के हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी में इसको एक कार्बन शीट का फॉर्म दिया जाता है। सो अंडर स्ट्रेस वो जो फ्रेम्स के अंदर जो वो कार्बन फाइबर्स होते हैं वो अलग हो सकते हैं। सो बेसिकली इसको यूज़ करके यू जस्ट नीड टू फाइल द एज ऑफ द फ्रेम ऑफ कार्बन फाइबर बॉडी, एंड देन यू नीड टू अप्लाई अ सुपर ग्लू और CA, एंड देन जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो कहीं टकराता भी है फ्रेम आपका किसी चीज़ से वाइल फ्लाइंग, देन इट ऑल्सो गिव मोर ड्यूरेबिलिटी टू द फ्रेम। ये तो हो गया इसका पहला यूज़। दूसरा यूज़ इसका ये होता है कि अगर फील्ड में आपका फ्रेम थोड़ा पुराना है या क्रैश हुआ है बहुत भयंकर तरीके से, तो उसके फाइबर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, एंड फिर आप फ्रेम को अगर उठाते हो तो फाइबर आपके पियर्स कर सकते हैं आपके स्किन के अंदर, क्योंकि बहुत छोटे फाइबर्स होते हैं, एक बार वो स्किन में चला गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केस के अंदर मेडिकल इमरजेंसीज भी आ सकती हैं, तो उसको हटाने के लिए यू कैन यूज़ दिस फाइल्स। अगर आपको दिख रहा है कि आपका फ्रेम कहीं से टूट रहा है, जहाँ से फाइबर्स निकल रहे हैं, यू कैन जस्ट फाइल इट ऑफ एंड पुट अ सुपर ग्लू एंड यू विल बी गुड टू गो। सो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सो डू इन्वेस्ट इन दिस गुड फाइल्स। एंड इसको बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आई यूज़ इट टू फाइल माई 3D प्रिंटेड मॉडल्स एंड वट नॉट। सो everyone should have it in my opinion. The next item on my list is a jet lighter, and basically this is just like a lighter with a jet flame. आप ये ले सकते हो या नॉर्मल लाइटर भी ले सकते हो। सो ड्रोन्स में बहुत सारी जगह हम यूज़ करते हैं हीट श्रिंक,
दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट हीट करने पे एक्सपैंड करती है, बट हीट श्रिंक जिससे बना होता है वो हीट करने पे एक्सपैंड नहीं करता, इनफैक्ट वो श्रिंक करता है, इसलिए इसको हीट श्रिंक बोलते हैं। सो इन ट्यूब्स को इफेक्टिवली श्रिंक करने के लिए यू नीड अ लाइटर। इसके अलावा लाइटर्स के और भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो किसी वायर को मेल्ट करने के लिए। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि प्रॉप होता है बहुत बुरे तरीके से नेट पे अटक जाता है, मेरे साथ हो चुका है, तो मैंने लाइटर से प्रॉप को पूरा मेल्ट किया था, उसको निकाला था। सो जस्ट अ यूटिलिटी टूल, इट्स गुड टू हैव इन योर ड्रोन बैग, इट्स गुड टू हैव इन योर किट। ओके, द 8th item on our list are zip ties and probably the cheapest item in this list. So basically ये zip ties होती हैं वायर को साथ में रखने के लिए। You tie it like this and basically zip ties आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने ड्रोन में, वायर्स को टाइट करने के लिए, किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए। एंड एक बहुत ही वियर्ड वे में मैंने जिप टाइज को यूज़ किया था कुछ टाइम पहले, जब मेरा ड्रोन पेड़ पर अटक गया था, तो मैंने छोटे छोटे ब्रांचेस को लेके जिप टाइज साथ में करके एक बड़ा सा स्टिक बनाई थी जिससे ड्रोन को नीचे उतारा था। सो अगेन बहुत चीप होती है, इसके आप मल्टीपल पैकेट्स रख सकते हो, पैकेट फॉर्म में मिल जाता है ये, बड़ी जिप टाइज छोटे जिप टाइज दोनों रिकमेंड करता हूँ मैं। सो चीप एंड काफी यूटिलिटी है इसकी, सो इट डजंट हार्म कीपिंग मल्टीपल पैकेट्स। मूविंग ऑन टू द 9th item in our list is by far the most important item is a set of हेक्स स्क्रू ड्राइवर्स। तो हमारे ड्रोन्स में जो स्क्रूज यूज होते हैं वो होते हैं हेक्स ड्राइवर्स, 1 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, 2.5 एंड व्हाट नॉट। एंड बेसिकली लोग क्या करते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर का सेट ले लेते हैं, उसके अंदर मल्टीपल उसके हेड्स होते हैं, इसको चेंज कर करके फिलिप्स हेक्स ड्राइवर्स को वो यूज़ करते रहते हैं। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। वो जो होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो मेटल होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, एंड उसके बाद वो बहुत दिक्कत देते हैं। एंड जो स्क्रूज होते हैं उसका हेड भी खराब हो जाता है उसके बाद, एंड इट्स लाइक रियली फ्रस्ट्रेटिंग। सो डू इन्वेस्ट इन गुड सेट ऑफ हेक्स ड्राइव्स एंड दीज आर रियली अमेजिंग हेक्स ड्राइव्स। सो मैंने इसको लिया था लोकल इंडिया स्टोर से, आई विल गिव द लिंक बिलो। एंड these comes in 5 different things including these all types of hex drives, Philips and जो basic वाले होते हैं। So do invest in this and you will never regret. Alright, so moving on into the 10th and the final item in this list is my favorite item and जिसको बोलते हैं prop tool। ये यूज़ होता है props को निकालने के लिए और मोटर में लगाने के लिए, बेसिकली prop को टाइट करने के लिए। एंड ये इतनी फेवरेट आइटम है मेरी कि मैंने इसको मल्टीपल फॉर्म फैक्टर्स में ले रखा है। लाइक दिस वन इज़ माई फेवरेट, then I have this one which is also very efficient, बहुत easy होता है prop को निकालना। then we have this one from Emax, then we have this one जिसके अंदर मल्टीपल अलग अलग साइज़ के props आप निकाल सकते हो, नट निकाल सकते हो, एंड इसको आप कंबाइन कर सकते हो इसके साथ जो है मोटर होल्डर। सो वट यू कैन डू इज़ लाइक इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, ये आपका ड्रोन है, इसमें आपने मोटर को ऐसे पकड़ा एंड देन you can use this prop to undo it, or you can use these kinds of prop tool which are like equally efficient to undo it. And different types of prop nuts are available, so you can choose which one you buy, but I'll also link the favorites one in the description below. Alright, so these are the list of top 10 items I believe every drone builder must have in the drone building kit. And before concluding and ending this video, I'll also give you one bonus item जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ अपने ड्रोन बैग में, वो है फेविक्विक। सो कोई भी सुपर ग्लू हो उसको बहुत सारे पैकेट्स ले लो एंड उसको बैग में रखो, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड यूटिलिटी थिंग। अगेन आई कांट स्ट्रेस, स्पेशली इन रेस एनवायरनमेंट, एक बार मेरे साथ हुआ था कि मेरी ESC की जो ग्रिप होती है वो उतर गई थी ड्रोन उड़ाते उड़ाते, एंड मैंने पूरा एक लैप रेस में फेविक्विक के बेसिस पर उड़ाया था ESC को फ्रेम से फिक्स करके। सो बहुत सारे यूज़ है, बहुत सारे तरीके से फेविक्विक को यूज़ कर सकते हो। सो डू कीप मल्टीपल पैकेट्स इन योर ड्रोन बैग। सो येस, दैट्स वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड बिफोर एंडिंग आई एम ऑल्सो गोना स्टार्ट वन न्यू सेक्शन एट द एंड ऑफ द एवरी वीडियो, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, वेयर आई पिक वन क्वेश्चन फ्रॉम योर कमेंट्स इन प्रीवियस वीडियो एंड आई आंसर दैट इन द वीडियो। सो लास्ट एक वीडियो पे कमेंट आया था जिसका मैं आंसर दे देता हूँ। सो क्वेश्चन ये था कि सर बैंगवुड साइट इजंट वर्किंग इन इंडिया, सो फ्रॉम वेयर डू आई गेट द पार्ट, प्लीज हेल्प। So that is a common problem now after some dispute with India and China। जो बैंगवुड साइट है जहाँ से सारे मैंने पार्ट्स रिकमेंड किए थे अपने ड्रोन बिल्ड सीरीज में, उन्होंने शिप करना बंद कर दिया इंडिया में फॉर सम टाइम बीइंग। I have contacted Banggood and they I have assured me that कुछ टाइम बाद it's been gonna be resumed, so if you can wait till then it's good। अदरवाइज मैंने एक और वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले जिसमें मैंने आई थिंक 10 RC स्टोर्स इन इंडिया के बारे में बताया था मैंने, जहाँ से मैं परचेज करता हूँ। आई एम नॉट पर्टिकुलरली स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, बट आई एम सपोर्टिंग देम बिकॉज आई ट्रस्ट इन देयर प्रोडक्ट एंड आई नो दैट दे आर प्रोवाइडिंग गुड वैल्यू इन द RC कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में पार्ट्स लेना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट दैट इज वट वी हैव एट द मोमेंट। सो इफ यू आर impatient and if you cannot wait for Banggood or AliExpress to resume shipping, then you can buy from these sites। Otherwise you can wait and you can wait for Banggood to start shipping again। And I'm also in talks with some of the Indian stores to see if we can come up with a drone building kit, क्योंकि मेरे
FPV ड्रोन बिल्ड सीरीज के बाद बहुत सारे नए ड्रोन पायलट्स आए हैं जिनको पार्ट्स चाहिए नए, एंड जो इंटरेस्टेड है ड्रोन बिल्ड करने में या अपने स्पेयर पार्ट्स लेने में. सो आई एम इन टॉक्स विद सम ऑफ द स्टोर्स, सो आई विल कीप यू अपडेटेड अगर कुछ निकल के आती है अपॉर्चुनिटी. तो फिलहाल के लिए अभी जस्ट ये सिचुएशन है. सो दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन ऑफ द डे. सो ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल द वेरी एंड. होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू enjoyed and learned something new. If you do like it and subscribe to my channel for more such videos, and I'm gonna see you in the next one.